बैक और स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाज़ार सबका अधिकार में, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में आपको शेयर बाज़ार की तमाम बारीकियां जो है वो समझाई जाएं और पोर्टफोलियो के ज़रिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर आपको सलाह दी जाती है इस शो में। और इस शो में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जहां पर एक QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा उसे स्कैन कर देना है और स्कैन करते ही जो है आप एक नंबर से जुड़ जाएंगे जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम करते हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो में। और स्कैन कीजिए अपने QR कोड को जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे। ऑलराइट, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़। समीर हाय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और समीर, हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, इनका नाम है सुनील यादव। और हाय सुनील, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं दुर्गापुर से बात कर रहा हूँ। ओके, 80,000 की SIP आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। फंड्स के नाम बताएंगे? हाँ, ये लार्ज कैप में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है और एक्सिस में मिड कैप में एक्सिस मिड कैप है, स्मॉल कैप में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप है। लार्ज एंड मिड कैप में मिरे एसेट का है, मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, और फोकस्ड फंड है SBI का, और एक ये है फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। इस सब में 8 स्कीम में 10-10 हजार की SIP है। लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है। ये पोर्टफोलियो मेरे को, मतलब जैसे अभी क्या है ना कि थोड़ा कुछ फंड का रेटिंग डाउन हुआ है, तो काफी लंबे टाइम से मैं कर रहा हूँ। क्या इसी फंड के साथ कंटिन्यू रहूं या फिर कुछ चेंज करने का, बदलाव करने का जरूरत है, क्योंकि ये टैक्स इम्प्लीकेशन ये सब आ जा रहा है, तो इसी में कंटिन्यू रहूं या कुछ चेंज करने का जरूरत है, यही जानना था। चलिए ठीक है, बताते हैं क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। ऑलराइट, मेरे ख्याल से 10 साल का समय अच्छा खासा है और अमाउंट भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा है। फंड्स भी बुनियादी तौर पे ठीक ही लग रहे हैं। समीर, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग कविता जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। सुनील जी, अगर हम आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो आपने अपना पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड, वेल बैलेंस्ड बनाया है। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आमतौर पे देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। आपने सारी चीजें अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके रखी हुई है। सो आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली सारी चीजें सही है। जो आपका एक कंसर्न था कि पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए या कोई स्कीम में बदलाव करना चाहिए, तो एक स्कीम है एक्सिस मिड कैप। एक्सिस मिड कैप फंड आप यहाँ चाहो तो उसको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और बाकी के फंड को आप रेगुलरली ट्रैक करते रहना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। से आज एक्सिस मिड कैप हम यहाँ पे आपकी SIP स्टॉप करके आगे की SIP मोतीलाल ओसवाल में स्विच करने का सुझाव दे रहे हैं हमारी ओर से। वैसे आगे अगर कोई फंड में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो रेगुलर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग से आप उसको फिक्स कर पाएंगे। अब हम आते हैं आपके पोर्टफोलियो, जो आप अपनी करंट SIP 80,000 की कर रहे हैं और आपने करीबन 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करा हुआ है। अज्यूमिंग अगर ये पोर्टफोलियो 12% एवरेज रिटर्न जनरेट करता है अगले 10 साल के लिए, तो आपका कॉर्पस करीबन 5 करोड़ 20 लाख तक बन जाएगा। सो सुनील जी, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको और कुछ पूछना है? हाँ, ये निप्पॉन का स्मॉल कैप और निप्पॉन का मल्टी कैप, ये दो है स्कीम, तो उससे तो कोई इशू नहीं है ना? एक ही MC का 2 फंड है, बट दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। दोनों अलग अलग कैटेगरीज के फंड है। नहीं, उसके लिहाज से कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ओके, थैंक यू मैडम, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और दर्शक जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, दिनेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैं उत्तराखंड से। चलिए, 10 से 12 साल में कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं और आपने कहा कि HDFC में आपकी पुरानी SIP चल रही है। कौन सा फंड होगा HDFC का? ये
मैम ये हमारा है मिड कैप। HDFC का मिड कैप में पहले का भी एक अमाउंट पड़ा हुआ है, हाँ 3 मैम, लाख मैंने दस पहले हजार शुरू कर रुपए दी थी। जमा कर रखे हैं आपने, अभी बाद में ये नई SIP शुरू की है 2,000 रुपए की। हाँ मैम, ये HDFC की मेरी पुरानी है, बाकी तो कुछ महीने हो गए, और एक SBI की मई अच्छा, से स्टार्ट करूंगा HDFC मैं। केवल पुरानी है। अच्छा, इस अकेले में आपने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, बाकी नई है। नई मतलब कितनी नई होंगी? बाकी ये पराग पारिक का है, और 4-5 फंड हैं टोटल। जी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, DSP का टॉप 100 है, ICICI प्रू निफ्टी हाँ लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स भी आपके पास है। ठीक है, 10 से 12 साल आपको इस पोर्टफोलियो में देना है। स्टेप अप कर पाएंगे आप? मैम, उसका तो अभी है नहीं, चांसेस है बीच में अमाउंट होगी तो बीच बीच में टॉप अप कर देंगे दाम। ठीक है, ऑलराइट। समीर, क्या सलाह? सो दिनेश जी, पहले तो हमने आपका पोर्टफोलियो हमने एनालिसिस किया, तो दो तीन चीज जो हमारे ध्यान में आई वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट की अवधि 10 से 12 साल है। आमतौर पे जब भी आप 10 से 12 साल यानी आप 10 से 12 साल की इन्वेस्टमेंट अवधि से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शुरुआत में हम पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सुझाव नहीं देते हैं। आपके आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स में आपने 4,000 रुपए का मंथली एसआईपी करा हुआ है। यहाँ पे अब हमारा सुझाव ये रहेगा, अगर आप इसके एक्टिव फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा यानी पोटेंशियल ज्यादा है रिटर्न जनरेट करने का, क्योंकि एक पैसिवली मैनेज फंड है और दूसरा एक्टिवली मैनेज फंड है। अगर हम पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें, जो आपने पैसिव फंड जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है उसका एवरेज रिटर्न 8.79% है। और अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मिड कैप एक्टिव मैनेजमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न करीबन 15% है। सो आमतौर पर सुझाव ये रहता है कि शुरुआत के सालों में आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे 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 आप अपने गोल के करीब आते हैं, तब आप इसको इंडेक्स फंड, ईटीएफ, हाइब्रिड वैसे कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है। सो हाल फिलहाल पहला सुझाव ये रहेगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड में से निकल के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा, आपने अपने पोर्टफोलियो में कोटक का डेट हाइब्रिड फंड रखा है। ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। हालां मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो या एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, बट अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो तभी भी आपको कोटक का डेट एंड हाइब्रिड फंड, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब अपने गोल के करीब यानी आज से 9 साल बाद जब आप गोल के करीब आ रहे हो, तब जाके अपने फंड को धीरे धीरे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या हाइब्रिड फंड में मूव करना चाहिए। सो दूसरा सुझाव ये रहेगा कि आप कोटक के डेट हाइब्रिड फंड से निकल के कोटक के ही लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। सो ये प्राइमरी पहले दो सजेशन ये थे। दूसरा, आपने बताया कि आपको एक एसआईपी स्टार्ट करनी है, नहीं जिसके लिए आप एसबीआई मल्टी एसेट फंड का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। दिनेश जी, आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड मिसिंग है। सो सुझाव ये रहेगा, आज से यहाँ से 10-12 साल का की अवधि है, तो सुझाव ये रहेगा आप अपना ये 1,000 का एसआईपी मल्टी एसेट फंड में ना करते हुए बंधन का स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करें। इससे आपके पोर्टफोलियो का टोटल जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं वो हो जाएगा और रिटर्न थोड़ा बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तभी भी आज से 7-8 साल तक ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, और 7 साल के बाद आप ग्रेजुअली अग्रेसिव कंजर्वेटिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज में अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, आप अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कितना ईयूम इकट्ठा कर पाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपकी 13,000 की एसआईपी चल रही है। एडिशनल जो आप 1,000 करना चाहते हैं, अगर हम कंसिडर करते हैं तो 14,000 की एसआईपी प्लस एग्जिस्टिंग जो आपने पोर्टफोलियो इकट्ठा किया है 3.5 लाख। अगर ये 12% से एवरेज अगले 12 साल ग्रो करता है, तो आप करीबन 60 लाख रुपए तक का ईयूम इकट्ठा कर पाएंगे अपने ये इन्वेस्टमेंट से। काफी विस्तार से आपने दिनेश जी को सलाह दी है। मेरे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले दिनेश, क्या आपको समझ में आया क्या सलाह दी है? अगर समीर की सलाह आप नहीं समझ पाए हैं तो हमारा शो यूट्यूब पर जाता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से?
नहीं मैम, आगे समझे, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। रामेश्वर जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैम नमस्ते, मैं उड़ीसा से बोल। उड़ीसा से। बताइए सर, आपने कुछ फंड्स के नाम मुझे दे रखे हैं। 22 साल के बाद आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए 3 करोड़ रुपए, और आपकी सैलरी जब बढ़ेगी तब आप उसके हिसाब से जो है अपने निवेश को भी बढ़ाएंगे। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, कैनरा रोबेको का भी ब्लू चिप है, निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का और एक्सिस का स्मॉल कैप है। रामेश्वर जी, किसी ने आपको ये फंड्स रेकमेंड किए हैं? एक्चुअली मेरे फ्रेंड और मैं ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, जैसे कोरोना के बाद घर में बैठ के, अच्छा। तो उतना टाइम जो अच्छा बेस्ट दिखा तो उतना टाइम से चल ही रहा है मैं ये सब। अच्छा, तो वीडियो में से फंड के नाम समझे या फंड में किस तरह का एक्सपोजर है और कितना नहीं रिस्क नहीं है, ये सब भी मैम देखा? इसमें जितना फंड में सब 1,000 है, बस एक्सिस जो स्मॉल हाँ। कैप है वो 500 चलते हैं, उसमें 12% जो बोल रहे हैं, ऐसा 12% नहीं डाला हूँ। जब मेरे पास पैसा होता है 5-5 हजार ऐसे ही डाल चुका हूँ, अच्छा जैसे अच्छा 2,000 अच्छा। 3,000 करके ऐसे करके। नहीं, बात बिल्कुल सही है रामेश्वर जी। देखिए, 500 रुपए हो या 5,000 हो, है तो मेहनत की कमाई, और इसीलिए सही जगह जानी चाहिए, सही सलाह के साथ जानी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें दिया, क्योंकि हालांकि फंड्स आपने सभी अच्छे इकट्ठा कर रखे हैं, लेकिन इसमें ओवर डिवर्सिफिकेशन का भी एक केस है। अब वो कैसे है और किसे हम ओवर डाइवर्सिफाइड कहते हैं, वो समीर आपको समझाएंगे। तो समीर, 2 फ्लेक्सी कैप हैं, 2 लार्ज कैप्स हैं इनके पास। तो लार्ज कैप तो भर भर के इन्होंने पोर्टफोलियो में डाल रखा है, उसके बाद सीधा स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, वो भी एक नहीं 2। अब बताइए कैसे इनका थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस पोर्टफोलियो है? सो रामेश्वर जी, हमने आपका पोर्टफोलियो स्टडी किया है, बट मैं आपके पोर्टफोलियो पे आऊं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अमाउंट, आप इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, वो कमांडेबल है। अमाउंट कितना डाल रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका गोल आपने जैसे रखा है वो हिसाब से आप अपना अमाउंट बढ़ाओगे तो आप अपने गोल तक आराम से पहुंच पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। अगर हम आपके पोर्टफोलियो में रामेश्वर जी, जैसे आप हाल फिलहाल 6,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 6,500 रुपए की एसआईपी के लिए आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि 3 से 4 फंड, उससे ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है। आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 ब्लू चिप, 2 लार्ज कैप और 2 फ्लेक्सी कैप रखे हैं फंड। अगर हम ब्लू चिप की बात करते हैं तो लार्ज कैप फंड की बात करते हैं जिसमें आपने आईसीआईसीआई का ब्लू चिप रखा है और कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप फंड रखा है। अब ये 2 पोर्टफोलियो में देखेंगे ना, तो एक एक जैसे ही स्टॉक 55% स्टॉक ऐसे है जो कैनरा रोबेको की ब्लू चिप स्कीम में भी है, वही सेम स्टॉक आपके आईसीआईसीआई ब्लू चिप में भी है। सो इसका मतलब ये है कि आप जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करने को मिले, तो यहाँ पे ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है। तो सुझाव ये रहेगा कि 2 की जगह कोई भी एक फंड रखे, हालांकि दोनों ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। सुझाव ये रहेगा 2 में से एक ही फंड रखे। सिमिलरली आपके पास एक्सिस का स्मॉल कैप है और एसबीआई का भी स्मॉल कैप है। यहाँ पे भी सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही स्मॉल कैप फंड रखे, दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सुझाव ये रहेगा आप यहाँ पे भी एक ही फंड रखे। निपॉन का फ्लेक्सी कैप है और पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है। 2-2 फ्लेक्सी कैप आमतौर पे सुझाव नहीं होता है, आप एक फ्लेक्सी कैप रखिए। और ये पैसे अगर आपको और एक स्कीम ऐड करनी है तो मोतीलाल ओसवाल का आप मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा और फैंसी स्टॉक में जाना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड करें। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देगा और पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस करेगा। अब आते हैं, आपका एक क्वेश्चन है कि आपको 22 साल में 3 करोड़ इकट्ठा करना है, 6,500 का एसआईपी है। अ, अगर आप 6,500 का एसआईपी करते हैं और ये अगले 22 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं, और अगर ये 12% से एवरेज रिटर्न जनरेट करती है, तो करीबन 1,40,00,000 रुपए का फंड आपका इकट्ठा हो जाएगा। राइट, आपको आपका जो टारगेट रखा है आपने 3 करोड़ हासिल करने का, इसमें आप हर साल अगर अपनी एसआईपी को 14% से अगर आप बढ़ाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो, आप अपने लक्ष्य जो 3 करोड़ रखा है अगले 22 साल में, वो आराम से हासिल कर पाएंगे। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। रामेश्वर जी, कोई सवाल पूछना है आपको और? हाँ, एक मैं एक्चुअली मेरा बच्चा को अभी
जस्ट 2 ईयर हुआ है, तो उसको पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए लॉन्ग सम ऐड करूं कि और एक फंड जोड़ूं? यही लमसम आप कितना, आप दोनों कर सकते हैं, फंड भी ऐड कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, लमसम भी कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कितने डालना चाहते हैं पैसे। लमसम के लिए कितना अमाउंट होगा? मेरा मेरा 2 लाख है, तो यही क्वेरी था कि 2 लाख डायरेक्ट लमसम में डाल दूं या इसी में एक्सपोजर जो ऐड कर दूं बोल के? बिल्कुल बताते हैं आपको। तो समीर, क्या इन्हीं फंड्स में स्टैगर कर देना चाहिए? रामेश्वर जी, आपने फंड का सिलेक्शन बहुत सही किया है। ज्यादा स्कीम पोर्टफोलियो में ऐड करने से क्या होगा, आप उसको ट्रैक करने में दिक्कत होती है। 6 से 7 स्कीम बहुत हो गई। आप लमसम 2 लाख रुपए डाल रहे हैं। ये सारे आपने जो फंड सिलेक्ट करे हैं, जैसे आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई या एक्सिस का स्मॉल कैप, उसके साथ साथ अगर आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ऐड करते हैं या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डिस्कवरी फंड ऐड करते हैं, वैल्यू डिस्कवरी ऐड करते हैं, तो ये सारे फंड बहुत ही अच्छे फंड है। इसमें ही आप अपना फंड जो 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है, वो स्टैगर्ड मैनेज में डालना है, एक साथ इन्वेस्ट मत करना। उसको अगले 3 महीने में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांच में आपको जब मार्केट की अपॉर्चुनिटी सही लगे वो टाइम पे इन्वेस्ट करना। और अगर आपके बच्चे के आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो गोल जब भी कोई सेट करते हो तो कितना पैसा चाहिए पहले वो सिलेक्ट करें, उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे रिवर्स कैलकुलेशन करने से आपको आप अपने गोल तक आप आराम से हासिल कर पाएंगे। जैसे आपने अपने सवाल में पूछा है, आपको 22 साल में 3 करोड़ चाहिए, तो हम आपको बता पाएंगे कि आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा जब 20 साल के बाद उसको एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सो आप इसको रिवर्स कैलकुलेशन करें कि आपको 20 साल 15 साल जब भी आपको बच्चे बच्चे के एजुकेशन के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, वो हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ऑल द बेस्ट रामेश्वर जी। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब से हम सवाल लेंगे समीर शैल कुमार का, और 5 करोड़ इनको चाहिए 20 साल में। फंड्स इनके पास भर भर के हैं, ढेर सारे फंड्स हैं। 36,000 की ये SIP कर रहे हैं, और सभी तरह के फंड्स भी हैं, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप भी दिखाई दे रहा है, मल्टी एसेट भी दिखाई दे रहा है। इन्होंने एक पैसिव फंड भी डाल रखा है, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी इनके पोर्टफोलियो में है। तो 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो आप फंड पर इनको राय दीजिएगा, जो कि बिल्कुल कम किए जा सकते हैं, 10 फंड्स हैं। और दूसरा इनका सवाल ये है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए या फिनटेक प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं, उसका हम अगले सेकेंड हाफ में जवाब देंगे, पर पहले आप फंड्स बताइएगा। साहिल जी, आपके आमतौर पे हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टर से पहला सुझाव ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 6 से 7 स्कीम ही सिलेक्ट करें। हालांकि आपने 11 स्कीम सिलेक्ट करी है, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्कीम को थोड़ा ट्रिम डाउन करके 6 से 7 स्कीम तक लाए। अब आते हैं कौन सी स्कीम आप कर सकते हैं। पहले आप यहाँ का इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, और दूसरा यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ये दोनों पैसिवली मैनेज फंड है। यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आप पैसिवली मैनेज फंड में से निकल के एक्टिव जो फंड मैनेजमेंट होता है वो उसकी तरफ जाए। आपके पोर्टफोलियो में अगर हम देख पा रहे हैं स्मॉल कैप के फंड्स है, आप निफ्टी का जो स्मॉल कैप फंड रखा है निपॉन का, वो स्टॉप करें और एक्टिव मैनेजमेंट वाले स्मॉल कैप फंड में आप स्विच करें। दूसरा आपके पास आपने दो मल्टी एसेट फंड रखे हुए हैं। सुझाव ये रहेगा, दो मल्टी एसेट फंड रखने की, मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में निवेश किया हुआ है। तो सुझाव ये रहेगा कि LIC मल्टी कैप फंड को आप स्टॉप करके ये फंड आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में स्विच कर सकते हैं। या ये पहले प्राइमरी दो सजेशन है। आपके पास फ्लेक्सी कैप में भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है और HDFC फ्लेक्सी कैप है, हालांकि दोनों ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। सुझाव ये रहेगा कि वो आगे जाके आप दो फ्लेक्सी कैप फंड ना रखते हुए कोई भी एक ही फ्लेक्सी कैप फंड रखे। ये एक हमारी ओर से 2 सुझाव आए। पहले पैसिवली मैनेज फंड में से निकल के सेम कैटेगरी के एक्टिव मैनेजमेंट फंड में जाए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने गोल के करीब आते हैं
तब उसमें से निकल के पैसिव फंड में आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा सुझाव, जो मल्टी कैप LIC का मल्टी कैप फंड है, उसको आप पराग पारिक या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं आपका एक क्वेश्चन था 36,000 रुपीज में आपका जो SIP चल रहा है, तो 20 साल में आपको 5 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा है। आप हर साल अगर अभी जो 36,000 की SIP कर रहे हैं, अगर वो 5% से एवरेज ग्रोथ करती है, अगले 20 साल में आप करीबन 3 करोड़ 35 लाख फंड इकट्ठा कर पाएंगे। आपका गोल 5 करोड़ का है। अगर आप अपनी SIP को हर साल 5% से सिर्फ बढ़ाते हैं, तभी आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर जिन फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही है, इनफैक्ट बहुत सारे दर्शकों का यही सवाल है। आजकल निवेश शुरू करना बहुत आसान हो गया है समीर, एक क्लिक पर निवेश इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत हो सकती है। सेफ्टी को लेकर हालांकि कंसर्न्स होते हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, इसको लेकर लोगों के सवाल होते हैं। तो जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए SIP की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें पहले तो किन किन बातों का ख्याल रखें समीर, और दूसरा कॉस्ट वाइज ये कितना किफ़ायती होता है? कविता जी, जब भी हम फिनटेक प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ज्यादातर फिनटेक प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं। सो आपको पहला चीज ये देखना है, ये रेगुलर में इन्वेस्ट कर रहा है या डायरेक्ट मोड में आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा होता है, आप जब भी कोई फिनटेक प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो जो भी यूनिट आता है वो आपकी डीमेट अकाउंट में आता है। सो वहां पे आपको डीमेट में मेंटेनेंस चार्ज क्या है। अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ साथ में कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा है, तो यहाँ पे आपको साल का प्लेटफॉर्म वाइज 300 से लेके 750 रुपए तक का एनुअल मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। तो ये दो ही चीज है जो खास ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी प्लेटफॉर्म वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि सारे सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और उनका रेगुलर ऑडिट होता है। तो आपको सेफ्टी वाइज इतने कंसर्न नहीं रखने चाहिए, बिकॉज आज की डेट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो CDSL या NSDL के साथ रहता है। सो कस्टोडियन वो लोग रहते हैं, तो आपका डीमेट अकाउंट उनके पास होता है, ब्रोकर के पास उसके अंदर कुछ भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। सो फिनटेक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने में कोई इनफैक्ट कोई रिस्क नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समीर, एक और दर्शक हमारे हैं ML विरमानी साहब, और इन्होंने SWP पर सवाल पूछा है और 50 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, 1 से 2 साल में SWP चाहिए 50,000 रुपए हर महीना। क्वेश्चन कविता जी, ये बहुत ही इनफैक्ट आई मस्ट से दैट कि जब भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, तो इन्वेस्टर को ये पॉइंट ऑलवेज पता होना चाहिए, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक टाइम के बाद आपको वो पैसा विड्रॉ करने की भी जरूरत होती है। SWP बहुत ही पावरफुल टूल है। आप इससे आप अपना कैपिटल इंटेक करके भी अपना हर महीने जो भी एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, कर सकते हैं। अभी जैसे इनके क्वेश्चन में उनका 50 लाख अगर 2 साल में इन्वेस्ट हो जाता है और 1 साल वो छोड़ के SWP हर महीने 50,000 रुपए की भी ऐसा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से अगर वो विड्रॉ करते हैं, सो यहाँ पे 7 साल के बाद हर महीने 50-50 हजार विड्रॉ करने के बाद, यानी उनके पास फिर भी 54 लाख रुपीस का कॉर्पस बना रहेगा। यहाँ पे उन्होंने हमें सवाल पूछा है कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है। सो हाइब्रिड फंड में हम अज्यूम करते हैं कि करीबन 11% के आसपास का रिटर्न जनरेट होगा। अज्यूम कर रहे हैं कि 11% के आसपास का रिटर्न जनरेट होगा। उनका टोटल विड्रॉल होगा 42 लाख, और 42 लाख विड्रॉल करने के बाद भी उन्होंने जो 50 लाख रुपीस डाला था, वो 54 लाख रुपीस बन के 7 साल के बाद उनके पास वापस आएगा। सो ये पावर है SWP का। यहाँ पे उनका कैपिटल इंटैक्ट रहता है, हर महीने विड्रॉल भी हो जाता है, और आफ्टर जो भी 7 साल 10 साल जो भी रखा है, उसके बाद उनकी कैपिटल वो विड्रॉ करके वापस भी ले सकते हैं। सो ये पावर है। अब उनको हमारी ओर से सुझाव रहेगा, अगर वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, सो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पे,
सो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड कंसीडर कर सकते हैं। ये एग्रेसिव हाइब्रिड में आता है। अगर वो कंजर्वेटिव है तो उनको कोटक डेट हाइब्रिड फंड में सिलेक्ट करना चाहिए। तो दो में से कोई भी एक, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड ले, और कंजर्वेटिव है तो कोटक का डेट हाइब्रिड ले, और उसके साथ साथ एक फंड एचडीएफसी बैलेंस फंड रखे। तो दो फंड में इन्वेस्ट करें, आप 25-25 लाख बाइफरकेट करके कर ले। दो फंड आपको आराम से आपके जो लक्ष्य रखा है 50,000 हर महीना विड्रॉ करने का, वो आराम से हासिल कर पाएंगे। राइट समीर, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने शिरकत की। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते फ्लैश कर देते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। नमस्कार।